तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ लाइट के बारे में और आत्माओं के बारे में कि आत्मा होती हैं, हमें दिखाई क्यों नहीं देती हैं। वो हमें ना दिखाई दे के जानवरों को, जैसे लाइक डॉग या फिर कैट को कैसे दिखाई देती हैं। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी चीज़ के हम स्टार्ट करते हैं। जब लाइट मैं अगर अपने कमरे के बल्ब को ऑन करता हूँ तो लाइट अपने साथ बहुत सारी रेस छोड़ता है, जिसमें से फोटॉन्स निकलते हैं। फोटॉन्स होता है, जो बल्ब होता है लाइट में, वो फोटॉन्स छोड़ता है। फोटॉन्स एक ऐसी चीज़ है जैसे कि बरसात हो रही है, बरसात पर एक भी छोटा सा भी गैप नहीं ले रही है। कुल मिला के बात ये है, रेज गैप नहीं लेती है। फोटॉन्स होता है एक एनर्जी ऑफ बंडल। उसमें क्या होता है, उसमें कई तरह की लाइटें होती हैं, जैसे कि गामा हो गई, यूवी हो गई, आईआर हो गई, इंफ्रारेड। तो बहुत सारी वो रेस छोड़ती है। और कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमें कोई आत्मा दिखाई नहीं दे रही अंधेरे में, पर कई बार क्या होता है कि कोई कुत्ता किसी अंधेरी वाली जगह पर भौंक रहा होता है। और मैंने इससे अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, हम एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। हम नहीं करते। एनर्जी का जो मूल सिद्धांत है वो यह है कि एनर्जी हम बना नहीं सकते और एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते होंगे कि हमने कूड़े से, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने इससे ये बनाया, इससे ये बनाया। कोई भी चीज़ कभी भी किसी चीज़ से बनाई नहीं जाती, हमेशा उसके अस्तित्व को उस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। एनर्जी को हमेशा कन्वर्ट किया जाता है। कभी भी हम एनर्जी ना बना सकते हैं ना उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या है कि हर जगह एनर्जी है। एनर्जी जो है हर हर एक कण में, एटम, फोटॉन्स, फोटॉन्स तो टोटली एनर्जी ऑफ बंडल होता है। तो हर जगह एनर्जी है, हर जगह एनर्जी है। तो क्या होता है कि जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर हम कुछ नहीं देख पाते हैं, वहाँ पर कुत्ता या बिल्ली देखकर भौंकते हैं तो हमें लगता है कि यार वहाँ पे भूत। कुत्ते कई बार क्या होते हैं कि जो कुत्ते होते हैं वो अंधेरे की तरफ देखकर भौंकते हैं। बिल्लियाँ होती हैं वो अंधेरे की तरफ म्याऊं म्याऊं करती हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि रात के टाइम में ज़्यादा अक्सर करते हैं, क्योंकि रात के टाइम अंधेरा होता है और हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं पूरी तरीके से। तो वहाँ पर वो देख के भौंकते हैं। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे अंधेरा है मेरे कमरे में और बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है तो मैं टकरा जाऊँगा किसी चीज़ से या फिर गिर जाऊँगा। वहीं अगर मैं अपने कमरे की लाइट को ऑन करके किसी चीज़ के लिए आता हूँ, चाहे मेरा कमरा कितना ही बिखरा हो, तो मैं देख देख के चलूँगा कि वहाँ पे चीज़ क्या है, वहाँ पे चीज़ क्या है। और मैं बहुत ही संभल के चलूँगा। अगर मेरे सामने अलमारी भी होगी तो मैं अचानक से उसको साइड करूँगा या फिर उसके बचूँगा उससे। तो ऐसे ही क्या होता है। और कुत्ते क्या होता है, कुत्ते हमेशा अजनबियों पे भौंकते हैं। ये बात तो आपको पता होगी। गली हो, मोहल्ला हो, या फिर किसी भी एक ऐसी जगह जहाँ पे कुत्ते पाले गए हों या फिर कुत्ते स्ट्रीट डॉग वगैरह रहते हों, तो क्या होता है कि आप जैसे जाते होंगे, स्कूटी बाइक लेके जाते हैं, फिर आप खड़े भी हो जाते हैं रात को या फिर दिन में ही सही, तो कुत्ते हमेशा अजनबियों पर भौंकते हैं। तो क्या होता है कि एक लाइट है, अगर कहीं से भी कोई छोटे से कहीं से अगर चमक आ रही है, हल्की सी चमक, और वो ऐसी चमक जहाँ पे हम नहीं देख सकते, जहाँ से आईआर, इंफ्रारेड निकल रही हो। इंफ्रारेड हर जगह, बंडल ऑफ एनर्जी। लाइट के साथ हमेशा एनर्जी ऑफ बंडल निकलते हैं जिसमें बहुत सारी रेज होती हैं। तो क्या होता है कि ऐसी जगह है जहाँ पे हम नहीं देख पा रहे हैं, पर वहाँ पे कुत्ता या बिल्ली देख पाएंगे। तो क्या होता है कि यहाँ से आईआर आ रही है। तो आईआर क्या होता है कि बहुत सारी आईआर्स आ रही हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पर आ रही हैं और वो लगातार उस चीज़ पर टकरा रही हैं। और टकराने के बाद वहाँ पे एक शेप बनती रहती है, रिफ्लेक्ट जिस चीज़ पे होती रहेगी तो वहाँ पे एक शेप बन जाती है। तो कोई कुत्ता या बिल्ली, जब जानवर उस चीज़ को देखता है तो वो ये सोचता है कि वहाँ पर कोई है। उन्हें एक शेप दिखाई देती है। हमें किसी चीज़ की शेप ही तब पता चलती है जब उस चीज़ पे रोशनी पड़ती है, तभी हम उसका आकार पता लगा पाते हैं कि हाँ भैया। और उसको हम कैसे पता लगा पाते हैं, अगर मैं किसी गोल सी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, महसूस करके पता लगाऊं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी देख चुका हूँ। जब मैंने उसे लाइट्स में देखा था तो मुझे पता चल गया था कि इसकी जो शेप है वो सर्कल में है। तो महसूस करके मैं उसे पता लगा लूँगा कि ये इसकी जो शेप है वो सर्कल में है। तो क्या होते हैं कि जो आईआर, इंफ्रारेड पड़ रही होती है किसी चीज़ पे, तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती है। जो लाइट्स होती हैं बहुत सारी, वो इतना सा भी गैप नहीं होता, बहुत ही नैनो लगातार इंफ्रारेड पकड़ के, पढ़ के रिफ्लेक्ट होती हैं उनकी आंखों की तरफ। और जब उनकी आंखों की तरफ वो रिफ्लेक्ट होती है तो उन्हें एक ऐसा प्रतिबिंब या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। उनके दिमाग को ये लगता है कि वहां पर कोई है।
तो क्या कहा था मैंने शुरू में कि कुत्ते या फिर जो अदर एनिमल्स होते हैं वो हमेशा अजनबियों को अग्रेसिव होते हैं, मतलब उनको मारने का या फिर भौंकते हैं या फिर उनसे चिढ़ते हैं। तो ऐसा ही जो गली के कुत्ते होते हैं वो सोचते हैं कि वहाँ पर कोई है, कोई अजनबी है, कोई इंसान है, कोई है, किसी चीज़ है जिसे हमें यहाँ से दूर रखना चाहिए। तो यही है कि हम लोग कह देते हैं कि कुत्तों को आत्मा दिखाई दे रही है, पर रियलिटी में कुछ और है, क्योंकि वहाँ पर जिस चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं, जिस चीज़ पर लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ पाती, जिसे हम अंधेरा कह देते हैं अपने मायने में, वहाँ पर आईआर लाइट पड़ रही होती है, किसी छोटी जगह से भी बहुत सारी जगहों से रिफ्लेक्ट होके भी आएगी। तो आईआर जिस चीज़ पे पड़ती है और बहुत सारी लगातार पड़ती रहती है, तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिससे कि कुत्ते को लगता है कि वहाँ पर कुछ है और वो उस चीज़ पर भौंकता है। अब आप कहेंगे कि भैया रात के टाइम पे कहीं कुछ भी ना हो, अंधेरी रात हो तो क्या होगी, आधी पृथ्वी पे रात होती है और आधी पृथ्वी पे दिन होता है। तो जो आधी पृथ्वी पे दिन होता है वो भी रिफ्लेक्ट करता है, वहां से भी जो रेज होती हैं वो हमेशा रिफ्लेक्ट करती रहती हैं। रेज हमेशा रिफ्लेक्ट करके कहीं ना कहीं तक आ जाती हैं और कुत्तों को या फिर बिल्लियों को कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो चीज हमें नहीं देख जो चीज हमें दिखाई नहीं दे पाती, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली इंफ्रारेड में भी उन चीजों को देख पाते हैं जिन चीजों को हम नहीं देख पाते। तो मेरा यही था लाइट का कॉन्सेप्ट और आत्माओं का कॉन्सेप्ट, कि आत्मा होती है या फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देती है। तो वो आत्माएं नहीं होती, वो एक एनर्जी होती है, एनर्जी पर हमेशा रिफ्लेक्ट होती है उन चीज़ों पे। अगर मैं इस चीज़ पे पानी मारूंगा तो पानी भी इस तरीके की शेप लेगा और हमें दिखाई देगा। ग्लास पे अगर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है और मैं उस पर एक डिब्बा पानी मार दूं और मुझे वो ट्रांसपेरेंट ग्लास वैसे दिखाई नहीं दे रहा है और मैं उस पर पानी मारूं तो वो मुझे दिखाई देने लगेगा। और मैं उस पर लगातार पानी मारूं तो साइड से मुझे दिखाई देता रहेगा कि हाँ भैया यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिससे मुझे बच के चलना चाहिए। तो ऐसे ही एनर्जी होती है। और मैंने आप वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि एनर्जी हर जगह है, फोटॉन्स जो है हर जगह है, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ना हम उसे बना सकते और ना हम उसे खत्म कर सकते। एनर्जी हर जगह है, हर चीज में है, हर ऑब्जेक्ट में है। तो जिन चीजों को हम नहीं देख पाते वो चीज आईआर लाइट में दिखाई देती है कुत्ते या बिल्ली को, एनर्जी उन्हें दिखाई देती है और उस एनर्जी को हम नाम दे देते हैं आत्मा या फिर भूत का। तो यही था मेरा आज का कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए।